वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। सो हम बैक विद अनदर वीडियो और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12 फिजिक्स। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और अभी जस्ट आप क्लास 12 में आए तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बात रही फिजिक्स की, ठीक है। सो फिजिक्स का हम स्टार्ट कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ें पढ़े ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, किस तरीके से हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। सो फिजिक्स फिजिक्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना किधर से है, ठीक है। तब तो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सो मान लो अगर आपके स्कूल टीचर्स अच्छे हैं, स्कूल टीचर्स से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली स्कूल टीचर्स से पढ़ सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो नहीं ऑनलाइन पढ़ना है, जैसे कि यूट्यूब से पढ़ना है या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, बिकॉज बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए अगर आप करना है तो आपको किसी भी टीचर से ज़्यादा बेटर आपको मैं सजेस्ट करूँगी सेल्फ स्टडी रहता है। सेल्फ स्टडी से बोर्ड में आप अच्छा आराम से स्कोर कर सकते हो। यू डोंट नीड टू पे फॉर एनी ऑनलाइन कोर्स। अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो कोई कोर्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि आईआईटी नीट का तो पता नहीं, बट बोर्ड लेवल के लिए सफिशिएंट है। सो वहाँ से आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। बट कुछ कुछ के स्कूल टीचर्स ऐसे अच्छे होते हैं जो अच्छे नोट्स बनवा देते हैं, तो उनसे डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। सो हमें करना क्या, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना किधर से है। सो 2-3 दिन तो आप ये रिसर्च करो कि हाँ, किस टीचर से हमें पढ़ना है, किसका बात हमें ईज़िली समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप टीचर ही गलत डिसाइड कर लोगे या फिर कोई सोर्स जहाँ से आप पढ़ रहे हो वही गलत डिसाइड कर लोगे तो फिर तो आपके लिए टाइम वेस्टिंग हुआ, आपको कुछ समझ में भी नहीं आया, आप वो आपको पढ़ा भी रहे हैं। सो पहले तो आप उस पे रिसर्च करो कि पढ़ना कहाँ से है। मान लो अब आपने वो कर लिया, ठीक है। वो कर लिया, फिर फिज़िक्स के लिए आपके पास कौन-कौन से बुक सफिशिएंट रहेंगे। एक तो आपकी एनसीईआरटी की 2 बुक है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2 है, ठीक है। जिसमें टोटल दोनों को मिला के 14 आपके चैप्टर्स हैं। तो एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा मैं फिजिक्स में सजेस्ट करूँगी कि आप रेफरेंस बुक रखो, ठीक है। रेफरेंस बुक फिजिक्स की बात रही तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फिजिक्स में एक रेफरेंस बुक ज़रूर रखना और रेफरेंस बुक में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एसएल अरोरा रख सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही में आपको फिजिक्स पे नोट्स भी बनाने चलना है, क्योंकि अभी तो आप पढ़ लोगे बुक के हेल्प से, ठीक है। बट नोट्स आपको तब काम आएगा जब आपको नवंबर दिसंबर में जब आपको रिवीजन करना रहेगा। जब आप नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो अब आप दोबारा तो वो चैप्टर फिर से पढ़ने नहीं बैठ जाओगे। एनसीईआरटी पूरा तो एकदम नहीं पढ़ने लगोगे, रेफरेंस बुक तो पूरा नहीं पढ़ोगे। उस टाइम पे हमारा नोट्स काम आता है। नोट्स से हम रिवाइज करते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा 10 ईयर वो सॉल्व हम करते रहते हैं, सैम्पल पेपर बनाते हैं। तो उस टाइम पे आपका ये नोट्स आपको हेल्प करेगा जब भी आपको रिवीजन करना हो। क्योंकि चैप्टर कोई भी एक ही बार डिटेल में पढ़ता है, बार-बार अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगा। तो इसलिए आपको फिजिक्स में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में मेरे जाके देख सकते हो, और कुछ-कुछ चैप्टर्स के मैंने नोट्स अपलोड नहीं किए हुए हैं। तो जिन चैप्टर का भी आपको चाहिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको इस चैप्टर का नोट चाहिए, मैं अपना अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सो अब बात रही कि हमें कौन-कौन सा बुक तो हो गया, कौन-कौन से सोर्स से पढ़ना है ये तो हो गया, और हमें स्टार्ट कब से करना है। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज़ टाइम विल रन। आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब टाइम आपके हाथ से चला गया। मान लो आप सोच रहे हो कि अभी आप तो अप्रैल में हो, आप मई में भी स्टार्ट करोगे, जून में भी स्टार्ट करोगे, तभी भी बहुत टाइम है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज़ स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स जब भी क्लास में एंटर करते हैं वो एक्साइटेड रहते हैं। वो सोचते हैं अरे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आप सोच रहे हो कि अगर आप कर लोगे तो ये आपकी गलतफ़हमी है, क्योंकि आप कुछ चैप्टर्स करोगे उसके बाद आपका जो ये एक्साइटमेंट है वो डाउन हो जाएगा, उसके बाद आप स्लो स्पीड पे कर लोगे और नवंबर दिसंबर जल्दी आ जाएगा, फिर आप सोचोगे कि अब कौन-सा इंपॉर्टेंट 4-5 चैप्टर कर लूँ जिससे अच्छा स्कोर कर पाऊँ। फिर आप उन स्ट्रैटेजीज़ को वॉच करने लगोगे, तो ऐसा आपको ये मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना। अप्रैल से ही स्टार्ट करो, क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट करोगे टाइम भी काफ़ी रहेगा, स्मूथली आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी आसानी से। तो अप्रैल से ही स्टार्ट करना। अप्रैल में मैक्सिमम आप 2 से 3 चैप्टर कर ही लेना फिज़िक्स का, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चैप्टर 3 तक तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का एनसीईआरटी से देख लेना लाइन बाय लाइन कि कौन-कौन क्या-क्या चीज़ें हमने पढ़ा, कुछ छूट तो नहीं गया। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। नोट्स आप रेफरेंस बुक की हेल्प से बना सकते हो। रेफरेंस बुक में प्रॉपर डेफिनिशंस होता है और कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग प्रोसीड्यूर में हर चीज़ एक्सप्लेन किया रहता है, वहाँ से आप कर सकते हो। उस पर्टिकुलर टॉपिक का या तो आप रेफरेंस बुक से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जब भी आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, डू सॉल्व क्वेश्चन बैंक, जो कि आपका चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन बैंक आता है। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो मेरे पास तो ओसवाल की थी, तो मैंने ओसवाल का ही डाल रखा है। सो आप ओसवाल से चैप्टर वाइज़ बना सकते हो, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब आप लास्ट 10 ईयर सॉल्व करोगे ना, तो लास्ट 10 ईयर में मोस्टली क्वेश्चन बैंक का ही आया रहता है। बस कुछ-कुछ फॉर्मेट चेंज कर देंगे, मीन्स लैंग्वेज चेंज कर देंगे, क्वेश्चन का घुमा देंगे, बट सेम वही रहता है। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते हो तो वो लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व करने के टाइम आपके लिए बहुत आसान पड़ जाता है। सो हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, ठीक है। और फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करना ही है, और एडिशनल एक्सरसाइज यू कैन स्किप, ठीक है। एडिशनल एक्सरसाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चन बैंक या फिर जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो एडिशनल एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चन जो आए रहते हैं वो कवर हो जाते हैं। सो आपको इसमें मेन आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व अच्छे से करना है, और आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और अगर आप एक्स्ट्रा में और करना चाहते हो कि नहीं अभी टाइम है हम अच्छा और कर सकते हैं, सो आप रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
अब आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल डिसाइड करो, क्योंकि कोई भी टीचर आपके लिए खुद का टाइम तो नहीं बना सकता ना। आपके अंदर ये खुद होना चाहिए कि मुझे इतना दिन में ये कर लेना है, इतना टाइम पे हमको ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। बिकॉज़ कोई आपके हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से कोई परफेक्ट टाइम टेबल कोई दूसरा आपके लिए नहीं बना सकता। बट फिर भी अगर आपको परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं बनाने की कोशिश करूँगी एक नॉर्मल जजमेंट के साथ, ठीक है? सो आप अपने लिए प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना, टाइम टेबल फॉलो करना। और ऐसा नहीं कि अब टाइम टेबल ऐसा स्ट्रिक्ट बना दिया कि जो हम फॉलो नहीं कर पा रहे हो। डेफिनिटली अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, 4 से 5 घंटे का अगर आप अच्छे से फ़ोकस के साथ पढ़ रहे हो, मीन्स उस टाइम पे कोई अदर डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हो, ठीक है? फ़ोकस सीरियस होके पढ़ रहे हो तो 5 से 4 घंटे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है? पर डे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, 5 से 4 घंटे दोगे आपसे हो जाएगा। सो आप टारगेट डेफिनिटली रखना, मंथ वाइज़ बनाओ। अब डे वाइज़ अगर आप टारगेट बनाओगे तो आपसे नहीं होने वाला है, क्योंकि आप रॉबोट तो हो नहीं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। सो आपको मंथ वाइज़ करना है कि हाँ, मुझे इस मंथ में ये 3 चैप्टर कर लेना है, तो कर लेना है। सो इस तरीके से आप मेन सब्जेक्ट्स पे अपने फ़ोकस करना, ठीक है? आपको मेन सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट में आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो हो ही जाएगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इन पे भी ध्यान दो। और अगर आपको बायो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डेफिनिटली मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको वेल रिटन हैंड रिटन नोट्स मिल जाएँगे, उसमें सारे चैप्टर्स के अवेलेबल हैं। सो अब आपका क्या हो गया? तो एक तो आपको कहाँ से पढ़ना था वो सोर्स आपको पता चल गया, कौन-कौन से बुक से पढ़ना था वो पता चल गया, कैसे पढ़ना है, ठीक है? कैसे पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया कि पहले आप कोई भी चैप्टर पढ़ो या कोई टॉपिक पढ़ो, ठीक है? उसके बाद एनसीईआरटी का एक बार लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लो कि कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज फिजिक्स में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपने प्रैक्टिस कर लिया, एडिशनल को आप स्किप मारो। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन बैंक, उस चैप्टर का आप सारे जितना भी क्वेश्चन बैंक लगा लो, ठीक है? क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो पीवाईक्यू से मैच हो जाते हैं, ठीक है? सेम ही रहेगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक थ्रू हर चैप्टर कर लोगे तो आपका समझो कि पीवाईक्यू आपका हो ही गया। बस लैंग्वेज कुछ 1-2 चेंज कर देंगे या रिपीटेड क्वेश्चन दे देंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इतना कर रहे हो ना तो डेफिनिटली आप 90। हम ऐसा मिस्टेक करते हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं, कंसेप्शन पढ़ रहे हैं कि हाँ, मेरा चैप्टर 1 भी हो गया, चैप्टर 2 भी हमने कर लिया, 3 भी कर लिया, और इस फ्लो के साथ अगर आप जा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो कब आप पीछे का चैप्टर मिस कर दोगे, कब आप भूल जाओगे उन चैप्टर्स को, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो रिवीजन का डेफिनिटली फॉलो करना, और रिवीजन नोट से करना हमेशा, ठीक है? नोट्स आप अपना बनाओ, आप पढ़ते जा रहे हो, नोट्स बनाते जाओ उस टॉपिक के, अपने लैंग्वेज में बनाओ, ईज़ी लैंग्वेज बनाना ज़रूरी नहीं कि बुक का लैंग्वेज ही कॉपी करो। अपनी लैंग्वेज में बनाओगे तो आपके लिए पढ़ना आसान रहेगा। सो बस इतनी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, डेफिनिटली आप अच्छा स्कोर करोगे। और अगर आपको डिटेल टाइम टेबल पे चाहिए कि हाँ, हम किस तरीके से कितना हमें कितने चैप्टर्स हमें करने हैं, अगर इस टाइप का आपको स्ट्रैटेजी चाहिए फिजिक्स के ऊपर तो डेफिनिटली कमेंट में बताना, मैं ऐसा वीडियो लाने का कोशिश करूँगी, ठीक है? जल्दी आपको इस टाइप का वीडियो अपलोड कर दूँगी। और आपको केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो वो भी आप बताना। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।